भी हरियाणा, राजस्थान और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में बड़ा विरोध है, बड़ा अंडर करंट है। लेकिन हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में इस बार हो सकता है टक्कर सीधा हो और कांटे की टक्कर हो और मामला 50-50 तक हो जाए। इस बीच सब लोग हिंदी पट्टी के जो चुनाव है उनको भूल जा रहे हैं, उनको इतना ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर आसानी से जीत रही है और कांग्रेस पिछड़ी हुई है। बीजेपी में थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी तो जरूर है, वो कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रही है, कुछ ना कुछ अपने चीजों को बदल रही है। तो इस बात को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है। 2024 का जो मुकाबला है और जो माहौल कुछ अलग है और गठबंधन इस बार अलग उत्साह में है। इसके अलावा जो 4 मुद्दे मैंने आपको बताया, किसान आंदोलन, महिला पहलवानों का मुद्दा, जाटों का अंदरूनी अंडरकरंट, इसके अलावा अग्निवीर योजना का विरोध। दोस्तों नमस्कार, शब्द.com की चुनावी यात्रा और चुनावी चौपाल यात्रा चल रही है। हम मध्य प्रदेश और साथ ही अन्य राज्यों के अन्य सीटों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, जनता का मिजाज जानने के लिए, चुनावी माहौल जानने के लिए हर जगह जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। चुनावी चौपाल और ग्राउंड रिपोर्टिंग के अलावा देश भर में भी जो चुनावी गतिविधियां होती हैं उन पर भी हमारी नजर बनी रहती है और आप तक उन चीजों को, मुख्य चीजों को हम पहुंचाते भी रहते हैं। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और काफी रोचक ये उम्मीदवारों की सूची है और इसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछले 3-4 महीनों से और देखा जाए तो 1 साल 2 साल से ही हरियाणा कांग्रेस में गजब का उत्साह है। कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि किसान आंदोलन में बीजेपी के खिलाफ जो रोष और जो विरोध उत्पन्न हुआ है, इसके साथ ही महिला पहलवानों का जो मुद्दा रहा था और उसके कारण भी हरियाणा के खेल जो वर्ग है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर से सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे देश में आते हैं, चाहे कुश्ती हो, चाहे कबड्डी हो या फिर अन्य कोई खेल हो। तो जो खेल और खिलाड़ी समर्थित लोग हैं और जो लोग खेल में विश्वास रखते हैं और हर गांव से, हर शहर से खेल से जुड़े लोग कहीं ना कहीं देश भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, विश्व भर में नाम रोशन कर रहे हैं, जो हरियाणा से आते हैं। इसके साथ ही अग्निवीर का जो मुद्दा है, अग्निवीर जो योजना है, जो आर्मी का जो मुद्दा है, उसको लेकर भी हरियाणा, राजस्थान और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में बड़ा विरोध है, बड़ा अंडर करंट है, क्योंकि इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरियों में आर्मी की भर्ती, विशेषकर उन सब चीजों की तैयारी करने आते हैं। इसके साथ ही जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, उसमें भी काफी सहायता इसको कांग्रेस को मिलने वाली है। साथ ही साथ जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी जो नए मुख्यमंत्री दिए गए हैं, तो ये भी इस बात का अंदेशा लगा रहा है कि बीजेपी में थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी तो जरूर है, वो कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रही है, कुछ ना कुछ अपने नए चीजों को बदल रही है। तो इस बात को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है और उन्होंने जो ये नई सूची दी है, हो सकता है कि जितनी भी हिंदी पट्टी है उनमें जो सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का होता है, उसमें सबसे ज्यादा अगर टक्कर कहीं रहे तो हरियाणा में हो सकती है। और लोग इस बात को ध्यान शायद ना दे पा रहे हो, क्योंकि महाराष्ट्र पे लोग ध्यान दे रहे हैं, बंगाल पे लोग ध्यान दे रहे हैं और बिहार पे लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर गठबंधन और एनडीए का, इंडिया गठबंधन और एनडीए का मुकाबला काफी रोचक हो चुका है। इस बीच सब लोग हिंदी पट्टी के जो चुनाव है उनको भूल जा रहे हैं, उनको इतना ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर आसानी से जीत रही है और कांग्रेस पिछड़ी हुई है। लेकिन हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में इस बार हो सकता है टक्कर सीधा हो और कांटे की टक्कर हो और मामला 50-50 तक हो जाए। हालांकि हरियाणा में अभी सभी की सभी सीट बीजेपी के पक्ष में है और बीजेपी की जीती हुई सीट है, लेकिन 2024 का जो मुकाबला है और जो माहौल कुछ अलग है और गठबंधन इस बार अलग उत्साह में है। इसके अलावा जो 4 मुद्दे मैंने आपको बताया, किसान आंदोलन, महिला पहलवानों का मुद्दा, जाटों का अंदरूनी अंडरकरंट, इसके अलावा अग्निवीर योजना का विरोध, तो ये 4 मुद्दे हो सकता है कि कांग्रेस को काफी बढ़त दे और बीजेपी को थोड़ा नुकसान पहुंचाए और मामला 50-50 तक पहुंच जाए। अब हम लिस्ट की बात करें तो 2019 में सभी सीटें बीजेपी के पास थी। किसान आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन, जाटों की नाराजगी इस बार काफी अपना असर दिखाने की कोशिश करेगी। तो इसी को देखते हुए कांग्रेस ने भी जातीय समीकरण, युवा को प्रयोग सब इस तरीके से किया है कि वो हर एक सीट पर अपना ध्यान लगा रही है। बीजेपी से हाल ही में कांग्रेस में आए ब्रिजेश सिंह, उनका माना जा रहा था कि उनको टिकट मिलना निश्चित है, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो ये एक चौंकाने वाली खबर है कि ब्रिजेश सिंह को टिकट नहीं दिया गया। साथ ही साथ पूर्व सांसद शक्ति चौधरी का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है, उनकी जगह दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। तो ये 2 चौंकाने वाले नाम आए हैं जिनका टिकट काटा गया है। अब हम लिस्ट की बात की जाए, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को टिकट दिया गया है। करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा का टिकट मिला है। अब ये काफी रोचक बात है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत बड़े नेता, वरिष्ठ नेता के सामने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष एक युवा को उतारा गया है। तो ये इस सीट पर जो मुकाबला होगा वो काफी रोचक और मजेदार होने वाला है। साथ ही साथ रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, जो हरियाणा के बड़े नेता माने जाते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। इसके अलावा सिरसा से कुमारी शैलजा, ये भी कांग्रेस की बड़ी नेता है, इनका भी टिकट सिरसा से फाइनल हुआ है और ये भी सीट माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए मजबूत सीट है। इसके अलावा अंबाला से वरुण चौधरी, ये भी युवा नेता है। फरीदाबाद से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह का टिकट हुआ है। हिसार से जयप्रकाश जेपी,
सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, गुरुग्राम से फिलहाल कोई टिकट नहीं दिया गया है, और लेकिन कैप्टन अजय सिंह जो कि कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका नाम, और अभिनेता राज बब्बर का नाम, इन दोनों का नाम दावेदारों में चल रहा है। अब देखते हैं कि टिकट किसका होने वाला है। कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी की गठबंधन सीट है। कुरुक्षेत्र की सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, वहां से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार सुशील गुप्ता लड़ेंगे और उसे कांग्रेस समर्थित करेगी। साथ ही साथ अब देखा जाए तो इसमें भूपेंद्र हुड्डा के करीबी सतपाल ब्रह्मचारी और जयप्रकाश जेपी जो कि जाट बहुल सीट पर चुनाव लड़ेंगे, उनका नाम सामने आया है। अब इन सीट को देखा जाए तो कांग्रेस का उत्साह इस सीट में अलग ही दिखता है, क्योंकि उन्होंने युवा के साथ महिला के साथ जाट और अन्य जातियों का समीकरण, इसके साथ ही अपने दो बड़े नेता, तो पूरे एक बैलेंस बनाकर उन्होंने एक लिस्ट बनाई है। और ये मुकाबला हरियाणा का काफी रोचक होने वाला है, और अब देखना होगा, नजर बनाए रखनी होगी कि कितनी सीट कांग्रेस बीजेपी से चुरा पाती है और बीजेपी कितनी सीट अपनी कांग्रेस से बचा पाती है।